दोस्तों, हम लोग अपना डेटा सेफ रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और महंगे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमारा डेटा सेफ रहता है? टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे देशों में बैठकर किसी भी कंप्यूटर को कुछ ही मिनटों में हैक करके उनका सारा डेटा चुरा सकते हैं। ऐसे ही लोगों को कंप्यूटर की दुनिया में हैकर्स कहते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए मिस्टीरियस किंगडम यूट्यूब चैनल लेकर आया है दुनिया के 5 ऐसे सबसे खतरनाक हैकर्स जिनके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 5, केविन मैटनिक। केविन मैटनिक का जन्म 18 अगस्त 1963 को लॉस एंजलिस में हुआ था और इसे दुनिया के सारे हैकर्स का भगवान कहते हैं। छोटी सी उम्र में मैटनिक ने लॉस एंजलिस में एक बस सेवा को हैक कर लिया, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो फ्री में सफ़र कर सके। जैसे जैसे मैटनिक बड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट कोडल में बढ़ता गया। शुरुआती दिनों में मैटनिक एक डिजिटल इक्विपमेंट नाम के कॉरपोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसका सारा डाटा कॉपी कर लिया था, लेकिन उस समय वो पकड़ा गया। हैकिंग के जुर्म में मैटनिक को 1988 में 1 साल की सज़ा और 3 साल तक सरकारी अधिकारियों की देखरेख में रिहाई मिली। लेकिन 3 साल की सज़ा के आखिरी दिनों में मैटनिक एक स्पेसिफिक वॉल नॉइस मेल कंपनी को हैक कर लिया, जिससे उसके नाम एक और अरेस्ट वारंट निकला। लेकिन मैटनिक FBI को चश्मा देके भाग गया और 3 सालों तक गायब रहा। इन 3 सालों में मैटनिक ने नोकिया, सैमसंग, मोटरोला और IBM जैसी बड़ी कंपनीज की हैकिंग की, यहाँ तक कि इसने पेंटागन को भी नहीं छोड़ा और लाखों डॉलर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेच खाई। 1995 में पुलिस ने फिर से मैटनिक को गिरफ्तार किया, लेकिन जेल में कुछ महीने बिताने के बाद मैटनिक भाग गया और अपने ज़माने का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बन गया। मैटनिक हमेशा कहा करता था कि वो हैकिंग नहीं कर रहा है बल्कि सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है। FBI का ये मानना है कि मैटनिक सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके न्यूक्लियर वॉर तक शुरू करवा सकता है। नंबर 4, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को इंटरनेट की दुनिया का कामरेड कहा जाता है। महज 15 साल की उम्र में ही जेम्स ने ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हैकर माना जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने ऐसी महारत हासिल की है जिससे ये पूरे अमेरिका सरकार की सिक्योरिटी को तहस नहस कर सकता था। उसकी हैकिंग के बारे में बात करें तो अमेरिकी सरकार के सभी डेटाबेस और रक्षा विभाग उसके पहुंच में आ गए, लेकिन उससे भी हद तो तब हो गई जब नासा के स्पेस स्टेशन के पूरे सिस्टम को हैक करके सभी डाटा को डिलीट कर दिया, जिससे नासा को लगभग $17 लाख का नुकसान हुआ। मजबूर होकर नासा को अपने नेटवर्क को बचाने के लिए उसे लगभग 3 हफ्तों तक बंद रखना पड़ा। साल 2007 में अमेरिकन पुलिस ने जोनाथन जेम्स को गिरफ्तार किया, लेकिन जब 2008 में जेल से छूटने के बाद रहस्यमय तरीके से जेम्स की मौत हो गई। मैथ्यू बेवन एंड रिचर्ड प्राइस। ब्रिटेन के इन 2 खतरनाक हैकर्स को कूजी और स्ट्रीम काउबॉय के नाम से जाना जाता है। इन दोनों हैकर्स ने मिलकर दुनिया को खत्म करने का प्लान बनाया। दरअसल 1994 में दोनों ने मिलकर पेंटागन को अटैक करने शुरू कर दिया और कई गुप्त जानकारियों को चुराया। मैथ्यू बेवन अपने पर्सनल कंप्यूटर को एक ब्लू बॉक्स नाम की डिवाइस से जोड़े रखता था, जिससे वो USA एजेंट सीक्रेट मैसेज को रास्ते में ही चुरा लेता। बाकी हैकर्स की तरह रिचर्ड प्राइस, मैथ्यू बेवन को पैसे चुराने और वायरस बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी रुचि सिर्फ वर्ल्ड वॉर करने में थी। नंबर 2, गैरी मैकनिनन। गैरी मैकनिनन का जन्म 1966 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। गैरी को हैकिंग की दुनिया में सोलो के नाम से जाना जाता है और इसे आज तक के सबसे बड़े मिलिट्री स्टेशन को हैक करने वाले दोषी के रूप में पाया गया। 2001 में मैकनिनन ने US की मिलिट्री और नासा के सभी सर्विस को हैक कर लिया और सभी जरूरी डाटाबेस को डिलीट कर दिया, जिससे US गवर्नमेंट को लगभग $7 लाख का नुकसान हुआ। मैकनिनन ने US सिस्टम को हैक करने के बाद एक मैसेज डाला कि तुम्हारी सिक्योरिटी एकदम बकवास है, मेरा नाम सोलो है और आगे भी ऐसी हैकिंग करता रहूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मैकनिनन को पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 1, केविन पॉल्सन। अमेरिकी रेडियो स्टेशन में एक शो का आयोजन हुआ जिसमें विनर को एक स्पोर्ट्स कार का इनाम रखा गया। कार पाने की लालच में पॉल्सन ने पूरा रेडियो सिस्टम ही हैक कर डाला। अगले 15 मिनट तक रेडियो के सभी लाइंस को जाम कर दिया। इस तरह वो रेडियो शो जीत के कार का मालिक बन गया। लेकिन इस घटना के बाद FBI की नज़र पड़ गई और FBI पॉल्सन को पकड़ने की योजना बनाने लगी, लेकिन पॉल्सन ने FBI को सिस्टम को हैक कर डाला और कई गुप्त जानकारियां इंटरनेट पर लीक कर दी। कुछ समय बाद पॉल्सन को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।